ये शक्ति का उदात्तीकरण है। जो जो आप में दुर्गंध दे रहा है वही वही आप में सुगंध देने का कारण बन सकता है, वही। क्योंकि जो दुर्गंध देता है केवल वही सुगंध दे सकता है। इसलिए कभी बुरा मत मानिए कि आप क्रोधी हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। और कभी बुरा मत मानिए कि आप सेक्सुअल हैं, कि आप कामुक हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये होता है कि आप सेक्सुअल ना होते, दुर्भाग्य ये होता है कि आप में क्रोध ही ना होता, तो आप इम्पोटेंट होते, तो आप उन सबसे हीन होते, आप किसी मतलब के ना होते, क्योंकि आप में कोई शक्ति ना होती जिससे कुछ किया जा सके। तो शक्ति के लिए सौभाग्य मानिए, और आपके भीतर जो भी शक्तियां हों सबका धन्यवाद मानिए, क्योंकि वे शक्तियां हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनका क्या उपयोग करते। दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं सब एक्सट्रीम सेक्सुअलिस्ट थे। जितने दुनिया के महापुरुष हुए हैं सब अति कामुक थे। ये असंभव है अगर न रहे हो, अगर अति कामुक न होते महापुरुष नहीं हो सकते थे। गांधी जी को आप जानते हैं, अति कामुक थे। और जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, डॉक्टरों ने कह दिया कि पिता मरने को है, वो उस रात भी अपने पिता के पास नहीं बैठ सके। जब उनके पिता मरे तो अपनी पत्नी के पास सोए हुए थे, और डॉक्टर कहे कि पिता मरने को है, और उस रात भी वो पिता के पास नहीं बैठ सके। वो मरने को थे रात में, ये जाहिर ही था। गांधी जी को बहुत धक्का लगा इस बात से कि मैं कैसा आदमी हूं, मैं आदमी कैसा हूं। लेकिन धन्यवाद था उनका कि वे इतने कामुक थे। वही कामुकता उनका ब्रह्मचर्य बन गई, वही कामुकता। अगर वे उस रात पिता के पास बैठे रहते तो पक्का मानिए गांधी पैदा नहीं होता दुनिया में। हम में से अधिक बैठे रहते, रात क्या 2 रात बैठे रहते, पर गांधी पैदा नहीं होता। वो जो उस दिन दुर्गंध मालूम हुई होगी उनके चित्त को, वही बाद में उनके जीवन की सारी सुगंध बन गई। तो किसी शक्ति का अनादर मत करिए, अपने भीतर उठी किसी भी शक्ति का अनादर मत करिए, सौभाग्य मानिए, उसको परिवर्तित करने में लगे। हर शक्ति बदल जाती है और हर शक्ति संपरिवर्तित हो जाती है, और जो आप में बुरा दिखता है वही सुगंध में और फूलों में परिणित हो जाए। ये थोड़े से प्रश्नों की मैं चर्चा किया, कुछ 2-4 छूट गए हैं, उनको कल विचार कर ले।